झारखंड में डीजीपी नियुक्ति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनुराग गुप्ता झारखंड पुलिस महानिदेशक बनने के बाद से लगातार वे सुर्खियों में हैं। क्यों? तो ये भी हम आपको आगे बताएंगे। आखिर डीजीपी नियुक्ति को लेकर विपक्षी पार्टी हेमंत सरकार पर क्यों हमलावर है? इस नियुक्ति में क्या बदलाव किया गया जिसे लेकर भाजपा सवाल कर रही है? और पहले की नियुक्ति नियमावली क्या थी? और बुधवार को बाबूलाल मरांडी ने इस संबंध में जो प्रेस वार्ता किया उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल बीते 2 दिन पहले झारखंड सरकार ने अनुराग गुप्ता को झारखंड डीजीपी के रूप में नियुक्त किया, जिसके बाद से ही लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इससे लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट करते हुए लिखा कि हेमंत सोरेन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कर अनुराग गुप्ता को झारखंड पुलिस का डीजीपी नियुक्त किया है। कदाचार में लिप्त अनुराग गुप्ता यूपीएससी द्वारा अनुशंसित सूची में नहीं थे, इसके बावजूद उन्हें डीजीपी बनाया गया। उक्त संदर्भ में आज कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अब बताते हैं उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा है। बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी नियुक्ति मामले में कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार के 2 महीने पूरे होने को है, सरकार अपने काम को पूरा करने में पीछे है, जो वादा किया गया था उसे उलट चल रही है। मंत्रिमंडल से डीजीपी नियुक्ति के प्रस्ताव को पास किया गया। इससे पहले डीजीपी की नियुक्ति को लेकर 3 नाम भेजे जाते थे, जिस पर यूपीएससी निर्णय लेता था, लेकिन इस नियम को बदल दिया गया। इस नियमावली में लोक सेवा आयोग के कोई अधिकारी नहीं रहे। जो डीजी अप्रैल में रिटायर्ड होने वाले थे उन्हें नियमित डीजीपी बना दिया गया। आगे कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का भी अवहेलना किया है। सुप्रीम कोर्ट में 2006 में एक निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि यूपीएससी पैनल के तहत ही नियुक्ति होगी, लेकिन हेमंत सोरेन ने सभी को नजरअंदाज कर डीजीपी की नियुक्ति की। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से आगे सवाल पूछते हुए कहा कि क्या वो खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं? क्या हेमंत सोरेन एक दागी अधिकारी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? जिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, 2 साल तक निलंबित रहा, फिर विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने हटा दिया। ऐसे में सवाल है कि आखिर बिना किसी कानून के तहत नियमावली बनाकर कैसे नियुक्ति कर दी गई। आगे उन्होंने कमेटी के सदस्यों पर भी सवाल करते हुए कहा कि नियुक्ति कमेटी में रिटायर्ड जज, गृह सचिव है, मुख्य सचिव है, इसके बावजूद सभी ने कैसे नियमावली को सही करार दिया। एक अवैध नियमावली के तहत डीजीपी की नियुक्ति की गई। इस मामले में कोर्ट का भी रुख करेंगे। झारखंड सरकार के गलत नीति में झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की भूमिका में संदिग्ध है। ऐसे में देखें तो झारखंड सरकार न्यायपालिका को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है। ये तो हो गई बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा। अब बताते हैं अनुराग गुप्ता पर क्या आरोप लगे थे जिसे भाजपा अब बार बार भुना रही है। 14 फरवरी 2020 जब तत्कालीन हेमंत सरकार ने अनुराग गुप्ता को सस्पेंड कर दिया था, तब वे सीआईडी के एडीजी थे। उनके खिलाफ राज्यसभा चुनाव 2016 में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को लालच देने और उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकाने का आरोप लगा था। दरअसल 2016 में राज्यसभा चुनाव के बाद बाबूलाल मरांडी ने एक ऑडियो टेप जारी किया था। इस कथित टेप में उस समय के एडीजी अनुराग गुप्ता, तत्कालीन विधायक निर्मला देवी, उनके पति योगेंद्र साव के बीच बातचीत की बात सामने आई थी। मामला सामने आने के बाद पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई। शुरुआती जांच के बाद चुनाव आयोग ने एफआईआर का आदेश दिया था। गृह विभाग के अवर सचिव अवधेश ठाकुर के बयान पर सरकार ने तब मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में फरवरी महीने में अनुराग गुप्ता के सस्पेंशन के बाद राज्य सरकार ने विभागीय कार्रवाई शुरू की थी, जिसके संचालन का जिम्मा डीजीपी एमपी राव को दिया गया था। बहरहाल अब आपको बताते हैं डीजीपी नियुक्ति में सरकार ने क्या बदलाव किए हैं। दरअसल 7 जनवरी को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया कि यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना की तर्ज पर राज्य सरकार भी झारखंड में डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करेगी, जिसका नाम महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड का चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 दिया गया। इसके तहत झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति पर हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता वाली कमेटी को
फैसला लेने का अधिकार दिया गया। इस कमेटी में मुख्य सचिव, यूपीएससी का एक प्रतिनिधि, जेपीएससी अध्यक्ष, गृह सचिव और सेवानिवृत्त डीजीपी सदस्य हैं। हालांकि इससे पहले डीजीपी के चयन के लिए पहले राज्य सरकार आईपीएस अधिकारियों के नाम का पैनल यूपीएससी को भेजती थी, जिसमें वे 3 नामों को स्वीकृति कर यूपीएससी उसे राज्य सरकार को भेज देती थी। उन्हीं 3 नामों में से किसी एक को राज्य सरकार डीजीपी बनाती थी, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। अब सवाल है, आखिर झारखंड सरकार ने ये फैसला क्यों लिया? वर्ष 2019 से डीजीपी के पैनल को लेकर यूपीएससी और राज्य सरकार के बीच विवाद होता रहा है। यही नहीं, पहले पैनल भेजने से लेकर डीजीपी की नियुक्ति तक करीब 3-4 महीने का समय लग जाता था। नई व्यवस्था होने से अब सरकार को यूपीएससी को अधिकारियों के नाम का पैनल नहीं भेजना होगा, बल्कि यूपीएससी के अधिकारी ही यहां आएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि कमेटी के सदस्य में यूपीएससी के अधिकारी को भी शामिल किया गया है, जो डीजीपी के नियुक्ति के लिए है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर और हमारा नाम है शारत। बहुत बहुत शुक्रिया।